हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक नंबर 51। जैसा आप सबको पता है, अब जो टॉपिक्स हो रहे हैं वो किसके हैं? इन्वायरमेंट के हैं। बहुत बढ़िया से इसके शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना, और अगर नहीं भी बना पा रहे हो तो इम्पोर्टेंट बातें ध्यान रखने लायक। ठीक है। आई बटन पर क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट की जानकारी ले लीजिए, वहाँ पे जो भी टॉपिक्स हैं वो कर लीजिए। चलिए आज बात करेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट। देखिए, इसके पहले प्रोजेक्ट टाइगर आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट क्यों? क्योंकि देखो, ये चीज़ें ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सीरियसली लेती है। जैसी जानते ही हो, एग्जाम जो इसके साथ होता है वो होता किसका है? फॉरेस्ट ऑफिसर है, उसका भी प्रीलिम्स होता है साथ में। इसलिए ये चीज़ें जानना ना हमारे लिए बेसिक जानना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, कुछ जान लेते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट जो सक्सेस रहा है उसके पीछे क्या बातें हैं। सबसे पहली बात, इंडिया जो है वो होम है, एक तरह से घर है किसका? लगभग 60% ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट। तो जो एशियन एलिफेंट है उनका 60% एलिफेंट तो इंडिया में ही पाई जाती हैं। ये यहाँ से पता चला। और दूसरा, जो सेंसस हुआ है 2017 में एलिफेंट का, उससे पता चला है कि भारत में 29,994 एलिफेंट हैं। कितनी? 29,994 एलिफेंट हैं। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिफेंट हैं, उसके बाद असम में है, फिर केरला में। ये नंबर जरूर ध्यान रखना। कई बार यूपीएससी ने पूछा है कर्नाटक के बारे में कि एलिफेंट सबसे ज़्यादा कहाँ है। सबसे ज़्यादा कर्नाटक, फिर आसाम, उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा केरला। ठीक है। और जो ये सेंसस होता है वो हर 5 साल पे होता है। तो 2022 में यह हुआ होगा, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। आएगी तो उसको हम लोग देख लेंगे। चलिए इसके आगे बात कर लें प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। अभी हाल ही में क्या हुआ कि इसके जो ये प्रोजेक्ट आया है इसका 30 साल पूरा है ना। तो हमारे प्रेसिडेंट ने उसमें पार्टिसिपेट लिया। इसका क्या नाम रखा गया था? गज उत्सव। ये आप थोड़ा ध्यान रखना। इसीलिए प्रोजेक्ट एलिफेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट भी पार्टिसिपेट किए। कहाँ पार्टिसिपेट किए थे? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? आसाम में है। तो आप क्या करिए, आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क को बहुत अच्छे से क्या कीजिए, उसको मैपिंग कर लीजिएगा। उसके साथ साथ मेघालय, त्रिपुरा, जो भी यहाँ पे जितने भी हैं नेशनल पार्क हैं, वहाँ पे क्या करिएगा, बहुत अच्छे से अपने नॉलेज को बढ़ा लीजिएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि जानते ही हो यहीं से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि के आसपास क्वेश्चन करने की पूरी संभावना। ठीक है। चलो, तो भाई 30 साल पूरे हो गए किसके? प्रोजेक्ट एलिफेंट के। चलिए आगे बात करते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द गज उत्सव वाज रेज अवेयरनेस ऑफ एलिफेंट कंजर्वेशन, प्रोटेक्ट देयर कॉरिडोर्स एंड हैबिटेट एंड रिड्यूस द ह्यूमन एंड एलिफेंट। ठीक है। तो जो गज उत्सव मनाया गया वो क्यों मनाया गया? क्योंकि अवेयरनेस फैलानी थी एलिफेंट कंजर्वेशन से रिलेटेड, उनके प्रोटेक्शन को रिलेटेड, उनके जितने कॉरिडोर हैं, मतलब जहाँ से हाथी आते जाते हैं, उसको बचाने को लेके, उनका हैबिटेट जैसे वो रहते हैं उसको बचाने के लिए, और जो इंसान है और जो हाथी हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मतलब एक दूसरे से उनकी फाइट ना हो, या कहीं पर वो बीच में एक दूसरे से ना आए। ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये स्टार बना के रख लो। ठीक है, कि जो एलिफेंट है उसको लेके अर्थ मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स भी होती रहती हैं, है ना। तो 8 लोग शामिल हैं। कौन कौन शामिल हैं ध्यान रखना? इंडिया, बोत्सवाना, कॉन्गो, इंडोनेशिया, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया और थाईलैंड। तो इतने सारे देश हैं जो जिनको बोला जाता है 8 मिनिस्ट्रियल मीटिंग। कब से शुरुआत हुई है इसकी? 2011 से हुई है। हर साल ये मीटिंग होती है। तो ध्यान रखना, आपसे यही पूछा जा सकता है कि जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है एलिफेंट को लेकर, उसमें कौन उसका पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ध्यान रखना, हमारे आसपास में कौन है? अपने आसपास में एक तो श्रीलंका है और दूसरा थाईलैंड है, और कहीं पर भी नेपाल और चाइना की बात नहीं। ठीक। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है। इंडोनेशिया, केन्या, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, कॉन्गो, बोत्सवाना और इंडिया। ठीक है। इनका नाम जरूर से जरूर ध्यान है। चलिए अब बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की। कब लॉन्च हुआ था? सीधी सी बात है 1992, तभी तो 30 साल पूरे हुए। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। ठीक है। काम क्या है? सपोर्ट एंड कवरेज देना, सीधी सी बात है, फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट देना। ठीक है, जिससे क्या हो पाए, जो एलिफेंट है वो बचाया जा सके। ध्यान रखना है, जो ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है एलिफेंट प्रोजेक्ट, लगभग ये मान चलिए 22 स्टेट और यूटी है जहाँ जहाँ पे एलिफेंट पाई जाती है। आगे बात करें एलिफेंट रिजर्व्स के बारे में, तो डिक्लेरेशन डिक्लेयर एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी ऑफ द बाय द गवर्नमेंट टू द लिमिटेड लार्ज लैंडस्केप एंड होल्ड एलिफेंट एंड देयर मूवमेंट। ठीक है। तो हमें क्या करना है? सीधी सी बात है, डिक्लेरेशन है,
उसमें ये बताया गया है कि जो एलिफेंट है वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, उस चीज़ को लेकर रिजर्व बनाया गया है। जैसे मान लेते हैं कोई एक इलाका ये है और ये दूसरा इलाका है। अब हाथी क्या करते हैं, अपने समय के हिसाब से यहाँ से यहाँ जाते हैं और यहाँ से यहाँ आते जाते रहते हैं। तो ये इनका हैबिटेट हो गया, ये इनका कॉरिडोर हो गया। इसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इसी को लेके प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था। लगभग 33 एलिफेंट रिजर्व बनाए गए हैं। टोटल एरिया इनका लगभग 80,000 स्क्वायर मीटर के आसपास है। ये ध्यान रखना, 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। तमिलनाडु, असम, द हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट रिजर्व लगभग 5 दोनों में है। तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा और असम में सबसे ज़्यादा, दोनों में 5-5 रिजर्व हैं एलिफेंट के। लेकिन उसके बाद केरला में 4 हैं, फिर उड़ीसा में 3 हैं। इसी हिसाब से कुल कितने हैं, 33। यूपीएससी हो सकता है नंबर्स पे ना जाए, तो हो सकता है ये पूछ ले कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, ठीक है, जो एलिफेंट रिजर्व है वो कहाँ है, तो ध्यान रखना तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे आसाम है, फिर केरला है, फिर उड़ीसा है। ओके। और अगली बात करें, मैसूर जो एलिफेंट का एक तरह से रिजर्व है इन कर्नाटका इज द लार्जेस्ट ईआर, है ना, वो सबसे बड़ा है। मैसूर का जो कर्नाटक का जो एलिफेंट रिजर्व है वो सबसे बड़ा रिजर्व है हमारे इंडिया का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना कि सबसे बड़ा भाई रिजर्व कौन सा है, वो मैसूर का है। और वो कहाँ है, कर्नाटक। चलिए कुछ बातें और ध्यान रखना इसके बारे में, एलिफेंट्स के बारे में। नंबर एक, कि डिफरेंस क्या है जो एशियन एलिफेंट है, ठीक है, और जो अफ्रीकन एलिफेंट है, उन दोनों में क्या अंतर है, मेनली क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इंडिकेशन बात करें, आईयूसीएन का स्टेटस क्या है। देखो, एशियन का एंडेंजर्ड है। वहीं अफ्रीकन की बात करें तो अफ्रीकन में दो टाइप की, एक सवाना एलिफेंट है जो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, और एक फॉरेस्ट एलिफेंट है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में शामिल की, कैटेगरी में शामिल की। देखो, इनका जो अगर साइज़ की बात करें तो ये छोटे साइज़ के होते हैं। वेट इनका 3000 से लेकर 6000 केजी तक हो जाता है। ये बड़े होते हैं, ठीक है, चेहरे से ही दिख रहा होगा, ये बड़े होते हैं। इनका जो वेट होता है वो 4000 से लेकर 8000 केजी तक हो सकता है। कान की बात करें तो सीधी सी बात है, राउंडेड होते हैं, छोटे होते हैं। इनका शेप जो होता है वो बड़ा होता है, हमारे एशियन एलिफेंट से बड़ा होता है इनका शेप। ठीक है, आप देख सकते हो। आगे, अगर स्किन की बात करें, इनकी जो स्किन होती है वो स्मूथर होती है, लेकिन इनकी श्रिंकल होती है। कि जानते हो, ज़्यादा स्थिति इनकी ज़्यादा गड़बड़ है ना, काफ़ी जैसे गर्मी के सिचुएशन में ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इनकी जो स्किन है वो यहाँ से थोड़ा चेंज पाई जाती है। आगे बात करें फोरहेड, तो सीधी सी बात है, ट्विन ट्विन वूमेड हेड है, और यहाँ सिंगल। ठीक, इस बात को ध्यान रखना। देख रहे हो ना, ये जो दो पार्ट्स हैं, लेकिन इनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिखता। चलिए आगे, लिखा है ट्रक्स, ओनली सम ऑफ द मेल एशियन एलिफेंट हैव ट्रक्स, बल्कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के अंदर ट्रक्स पाए जाते हैं, ट्रक्स। ठीक है, बस इतनी बातें ध्यान रखिएगा एलिफेंट के बारे में। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आ रहा होंगे। अगर अच्छा है यार तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि अगर कैसा लग रहा है आपको। थैंक यू।